इंडिया के चाय वाले वैसे ही मतलब फेमस, कभी अगर हम मोदी साहब की बात करें वो भी चाय वाले थे, आज डोली चाय वाले। हिंदुस्तान में जो आईटी है वो बहुत हमसे बहुत आगे है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जारी बात है, बिल गेट्स वैसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है। चाय पीने के लिए ताज होटल चले जाते हैं, वो ठीक हो गया, उनके लिए वो कमी तो नहीं थी। लेकिन उन्होंने जाके चेक किया, देखा कि यार एक बंदा चाय बना रहा है सड़क के किनारे, इसकी चाय पी के देखो। तो खैर से उनके जो प्राइम मिनिस्टर वो खुद कहते हैं जी मैं खुद, मेरा वालिद चाय बेचता था, मैं खुद चाय बेचता था। अभी राम मंदिर बनाया, आपकी कितनी सेलिब्रिटी, उनकी इंडियन फिल्म एक्टर सब गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अक्षय ने 10 करोड़ रुपए दिया, बिल्कुल दिया ना। यहाँ एक मस्जिद बनती है मोहल्ले में, आप तो 100 रुपया नहीं देते चंदा। वो अखंड भारत, मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि अखंड भारत बनाना चाहते हैं। नहीं, मैं आपने अगर लास्ट इंटरव्यू में बताया भी था तो शायद मैंने तब भी डिसएग्री किया होगा। उनकी जो किताब है ना, मजहबी किताब संस्कृत, उसमें ये लिखा है कि जब तक सिंधु नदी, ठीक है, दरिया सिंध जी, ये हिंदुस्तान में शामिल नहीं होता, हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा, और एक बात उधर बिल गेट्स ने की है, उन्होंने अपने एक्स पे ये लिखा है कि भाई इंडिया के हर मोड़ पे आपको इनोवेशन मिलेगी, चाहे वो चाय हो या किसी भी चाय हो, खाना हो, रोटी हो, दाल सब्जी हो, हर चौक में चौराहे पे आपको मिलेंगे वो, ठीक है। और वो हमारा जो कल्चर है तकरीबन सेम ही है। लेकिन हम मानते नहीं इस बात को, हम कहते नहीं जी इंडियंस का, हिंदुस्तान का कल्चर लेता, पाकिस्तान का लेता। जब उड़ी सेक्टर पे धमाका हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उनके काफी फौजी 35-40 मारे गए थे। वो उनका एक खान साहब है, टीचर है वो, ठीक है, वो कह रहा था कि अगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब होते ना तो वो कराची उड़ा देते। तो भाई हम क्या, बच्चे हैं छोटे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। डोली चाय वाला इंडिया में ना सिर्फ बहुत मशहूर है बल्कि दुनिया के बड़े बिजनेसमैन बिल गेट ने उनसे चाय पी और अपना एक स्टेटमेंट दी जिसमें यह बोला कि इंडिया के हर मोड़ पे इनोवेशन मिलेगी। इसी हवाले से आज पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे। इस टाइम हम मौजूद हैं एक चाय के टी स्टॉल पे मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान या खास तौर पे गुजरांवाला की बात करें बहुत ज्यादा मशहूर टी स्टॉल है। और यहाँ पे बात करेंगे कि क्या वजह है बिल गेट्स जैसा बिजनेसमैन इंडिया की सड़कों पे जिस तरीके से अपना एंजॉय करते नजर आते हैं, वहाँ की इनोवेशन की तारीफ करते नजर आते हैं, क्या वही बिजनेसमैन या उस कैलिपर का उस तरह का कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा और यहाँ पे आके इस तरीके से आजादी से जो है वो अपना सैर करता नजर आएगा? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? खबर तो आपने भी सुनी होगी कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन बिजनेसमैन रह चुका है। वो ना सिर्फ इंडिया की सड़कों पे बहुत मतलब आसानी से फिरता नजर आ रहा है और वहाँ के चाय वाले के बारे में उन्होंने बड़ी तारीफ की है। तो मुझे लगता है इंडिया के चाय वाले वैसे ही मतलब फेमस, कभी अगर हम मोदी साहब की बात करें वो भी चाय वाले थे, आज डोली चाय वाला है। ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि जी बिल गेट्स कोई छोटा मोटा बंदा तो है नहीं, ठीक है, सारी दुनिया जानती है। ये वही बिल गेट्स है जिसने पाकिस्तान के साबिक फेडरल मिनिस्टर थे चौधरी यासिन इकबाल साहब, उनको कहा था कि मैं आपके मुल्क में एक यूनिवर्सिटी कॉलेज टाइप खोलना चाहता हूँ आईटी के हवाले से। तो हमारे जो मिनिस्टर साहब थे तो उन्होंने कहा था कि जी आप हमें प्रॉपर एक लेटर लिखें। कहाँ बिल गेट्स, कहाँ यासिन इकबाल साहब, तो इनको तो उस वक्त सोचना चाहिए था ना कि पाकिस्तान के बारे में। अभी मैंने आप बताना था कि हिंदुस्तान में जो आईटी है वो बहुत हमसे बहुत आगे है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जारी बात है, बिल गेट्स वैसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है, ठीक है। पाकिस्तान में तो कोई नहीं आता। नहीं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में आ भी जाए, लेट्स सपोज कोई इस लेवल का, इस प्रोफाइल का बिजनेसमैन पाकिस्तान में आ जाए, मैं कहूँगा वो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पूरे शहर को बंद कर दिया जाएगा जी बिल गेट्स आ रहा है। और वहाँ पे डोली चाय वाले ने बाद में ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मुझे तो अगले दिन पता चला कि ये कोई मतलब बिल गेट्स है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मैंने तो समझा फॉरनर है, मैंने चाय पिलाई है, उन्हें चाय बड़ी पसंद आई है। अच्छा, और एक बात उधर बिल गेट्स ने की है, उन्होंने अपने एक्स पे ये लिखा है कि भाई इंडिया के हर मोड़ पे आपको इनोवेशन मिलेगी, चाहे वो चाय हो या किसी भी चाय हो, खाना हो, रोटी हो, दाल सब्जी हो, हर चौक में चौराहे पे आपको मिलेंगे वो, ठीक है। और वो हमारा जो कल्चर है तकरीबन सेम ही है। लेकिन हम मानते नहीं इस बात को, हम कहते नहीं जी इंडियंस का, हिंदुस्तान का कल्चर लेता, पाकिस्तान का लेता। देखिए जी, बात ये है कि हमारा जो पंजाब है उसको कहते हैं लहंदा पंजाब, उसको कहते हैं चढ़ता पंजाब, ठीक है। इंडियन जो है वहाँ भी साग और मक्की की रोटी खाते हैं, यहाँ भी खाते हैं, दाल चावल यहाँ भी खाते हैं, वहाँ भी खाते हैं। वहाँ पे अगर बिल गेट्स साहब गए हैं वहाँ पे, उन्होंने चाय पी है तो उनको चाय पीने के लिए ताज होटल चले जाते हैं वो।
ठीक हो गया। उनके लिए वो कमी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने जाके चेक किया, देखा कि यार एक बंदा चाय बना रहा है सड़क के किनारे, इसकी चाय पी के देखो। तो खैर से उनके जो प्राइम मिनिस्टर वो खुद कहते हैं जी मैं खुद, मेरा वालिद चाय बेचता था, मैं खुद चाय बेचता था, चाय वाला हूँ। पे वो नहीं फील करते कि जी चाय वाला, वो कहते हैं काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और आज इसी वजह से इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करती नजर आ रही हैं। और यही बिल गेट्स ने ये के बारे में ये भी खबर आ रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात होगी और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाले हैं इंडिया में। वो इंडिया में तो लाएंगे प्रोजेक्ट, इसलिए कि मोदी साहब को फुल कोशिश है कि मैं जो अप्रैल 2024 में है वो इलेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्शन में जीत जाऊं। ठीक हो गया। लेकिन इससे पहले वो इलेक्शन जीते, उनकी जो पब्लिक है, इंडियन अवाम जो है, हाँ। वो भी कहती है, कुछ कहते हैं जो बिल्कुल ही फंडामेंटलिस्ट, जिनको हम बुनियाद परस्त कहते हैं, ठीक है। हिंदू, वो कहते हैं जी मोदी साहब आए। लेकिन जो पढ़े लिखा तबका है, एजुकेटेड, वो कहते हैं कि जी मोदी साहब आएंगे, इन्होंने किया क्या है सर। लेकिन एक चीज अगर हम देखें, मैं यूएई का विजिट किया, वहाँ पे बहुत से इंडियंस हमें मिले, पढ़े लिखे एजुकेटेड बिजनेसमैन, वहाँ पे बड़ी बड़ी उनकी कंपनीज हैं। तो वो कहते हैं कि भाई इस दफा तो ऐसी ये इलेक्शन होगा कि 400 पार मोदी साहब की होंगी। यहाँ पे हमारे मीडिया पे ये बताया था। फिर एक सवाल ये कि किया क्या जो हमें नजर आ रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, मतलब आप डिसएग्री कर सकते हैं। वो जी जी, मेरा ख्याल है आप चौथी बड़ी इकॉनमी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 2025 में हम तो दूसरे नंबर पे आएंगे। ठीक हो गया। उन्होंने बिल्कुल कहा है उन्होंने, ठीक है। उनका जीडीपी आपको पता कितना है? कितना? 600 अरब डॉलर है। ओहो। आपका कितना है? ठीक है। 300। मांगे तांगे की सवारियां मांग रहे हैं भीख। अभी आपको पता चलेगा 2 महीने बाद, जब जून में बजट आएगा। ठीक है। ये हमारे हमजा शहबाज शरीफ जो साबिक सीएम थे, उन्होंने कहा था जी हम इनको ना बिजली फ्री देंगे। ठीक हो गया। ठीक है। अब वो कह रही है उस्मा बुखारी साहबा के जी वर्ल्ड बैंक से पूछ कर देंगे। ठीक है। कोई वर्ल्ड बैंक, आपने गैस ली ईरान, सर ईरान ने फाइन कर दिया है, अब पाकिस्तान उसकी मिन्नतें कर रहा है। अभी चंद दिन पहले आपने उस पर हमला भी किया, अटैक भी किया है। वो उनकी भी गलती थी, कुछ हमारी भी गलती थी, लेकिन ज्यादा उनकी थी क्योंकि जितने वो डीएलए वाले थे आप उनको पनाह देते थे। अच्छा, ईरान ने अटैक भी किया, फिर उसके बाद ये इस्लामिक ब्रादर कंट्री या ब्रादर उम्मा, ये इसका कंसेप्ट तो एक साइड पे हो गया। फिर 18 बिलियन डॉलर का फाइन, ये कितना बड़ा फाइन है। आप दे सकते हैं 18 बिलियन डॉलर? मैं कहता हूँ हम तो बिल्कुल पाकिस्तान तो आप तो उनके पाँव पड़ रहे हैं, कहते हैं भाई खुदा का वास्ता वर्ल्ड में ना कोर्ट में जाओ, हमारी जान छोड़ दो। लेकिन ये है कि जब तक आपको अमेरिका आपको नहीं कहेगा गो अहेड जाओ। नहीं सर, रशिया की अगर बात करें, सैंक्शंस लगी, इंडिया ने तो उनसे ऑयल लिया, फिर वही इंडिया ईरान से, उसी ईरान से ऑयल लेता नजर आता है, रिलेशन बेहतर करता नजर आता है। हम क्यों नहीं ले पाते, हम क्यों नहीं कर पाते? ब्राजील से वो तेल ले रहा है, कौन? इंडिया रशिया से ले रहा है, ठीक है। और वो आगे बेच रहा है। हाँ, कच्चा तेल लेके बेच रहा है। पूरी दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा जो ग्राहक है वो चाइना है। ठीक हो गया। ठीक है। इवन यूरोप को इंडिया जो सा वो ले रहा है ना। हाँ। आप तो वहां से गल्ला लेने गए थे, गंदम, फिर आपने कहा मैं सस्ता तेल दूंगा आपको 50%। ठीक है। तो क्या हुआ आपके साथ? फिर अगर हम ऑयल ले भी आते तो उसे रिफाइन कहाँ से करवाते? हमारे यहाँ पे उस लेवल की जो बंदा लेने गया था ये चीजें, गंदम हो गई, ऑयल हो गया, उसको तो आपने गोलियां मार के जेल में डाल दिया। ठीक है। अब कौन जाएगा लेने? मियां साहब जाएंगे। ठीक है। कौन जाएगा? या आर्मी चीफ साहब जाएं? इस टाइम मैं कहता हूँ लेट्स सपोज अगर जाएंगे भी, कोई भी जाता है, मियां साहब जाएं, आर्मी चीफ साहब जाएं, क्या वो लोग इस टाइम हमारे से डील करेंगे? क्योंकि वो यही कहेंगे ना कि जब हम मुश्किल में थे तब तो आपने कुछ हमारी बात सुनी नहीं। देखिए जी, बात ये है कि अभी जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो जेल में है। ठीक है। वहाँ से उन्होंने IMF को खत लिखा है। IMF ने शर्त रखी है कि जनाब अगर वज़ीर आज़म जो साहबका है इमरान खान, वो बैठे ठीक है डील में, तो हम आपको लोन जो है ना वो दे देंगे, किस्त जारी कर देंगे। अगर वो कहती, PTI कहती मैं तो नहीं बैठता, मैंने नहीं जाना। अब ये कह रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं कि जनाब आपकी मेहरबानी है, मुल्क के लिए आए। तो भाई जब वो मुल्क के लिए काम कर रहा था, अपने घर तो लेके जा नहीं रहा था। आपने देखा जब वो निकला PM हाउस से तो एक फाइल डायरी थी उसके हाथ में। ठीक है। मियां साहब को तो 10 ट्रक दिए थे। सर एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, बल्कि आपसे पूछना चाहूंगा, बड़ी जबरदस्त गपशप चल रही है कि हम यहाँ पे चल रहे हैं कि IMF से पैसे कैसे लेने हैं, IMF से लोन कैसे लेना है, रशिया को कैसे मनाना है, US को कैसे मनाना है, चाइना के साथ कैसे चलना है। हम इन्हीं चीजों में फंसे नजर आ रहे हैं। जबकि नेबर कंट्री की बात करें, 1947 में एक साथ सफर स्टार्ट किया और आज दुनिया के दूसरे कंट्रीज ये सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ कैसे बिजनेस किया जाए, इंडिया के साथ रिलेशन कैसे बेहतर किए जाए। आज इतना फर्क आ गया कि अगर मैं डायरेक्टली कहूँ कि हमें कोई मुंह नहीं लगा रहा, और उन्हें उनके पास टाइम नहीं है कि वो जाके लोगों के साथ इस तरीके से
हमें तो मुंह नहीं लगा रहे ना, उनको वो गले लगा रहे हैं, बल्कि कंधों पे बिठा रहे हैं। सही है, ठीक है ना। इसमें कोई हमारे शक मुल्क नहीं की जो आल्टो गाड़ी है 22-32 लाख की होगी मेरे ख्याल से, वहाँ मैंने रात को देखा 12 लाख की गाड़ी है। हमारी तो ट्रेड ही नहीं उनके साथ। 12 से भी कम है, देखने वाले 8 लाख की, 8 लाख की कह रहा हूँ, वहाँ से शुरू होती है। अभी थार थंडर जो है वो है, वो थार गाड़ी है उनकी, जीप है हाँ, बड़ी फेमस है वहाँ पे, और मुझे बड़ी पसंद है वो। अच्छा, ठीक है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम वहाँ से ला नहीं सकते। इसने कहा था कि इंडिया में 8 लाख की है, 12 लाख की है, पाकिस्तान में आएगी ये 45 लाख 45 लाख टैक्स पड़ेगा। मैं कहता हूँ फिर भी अगर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि चाहे 45 लाख की भी यहाँ पे आ जाए दूसरे कंट्री से, जापान से या चाइना से हम गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं, उनसे मुनासिब भी फिर भी हमें पड़ेगी। आप क्या इसके ऊपर कहते हैं, एग्री करते हैं? जी नहीं, पाकिस्तान से जो लाएंगे टैक्स ही बहुत है, गाड़ी टैक्स बहुत ज्यादा है, टैक्स ये कम नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब ये JF-70 थंडर तैयार हो रहा था, ठीक है, तब 2007 में बेनज़ीर जब उनका असैसिनेट हुआ है, तो वो उस वक्त प्रेसिडेंट बने थे असफ अली जरदारी साहब। ठीक है, तो एक लेफ्टी वो थे एयर वाइस मार्शल, उनका नाम मेरे सेंस से निकल गया है, तो उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, मैं आपको एयर चीफ बना देता हूँ, आप ये प्रोजेक्ट बंद कर दें। अच्छा, उन्होंने कहा सर मैंने जो जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच गया हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट बंद मैं अपनी जात के लिए नहीं किया, ये मैंने पाकिस्तान के लिए किया। ठीक हो गया। फिर जरदारी साहब ने कहा था कि आइंदा एयरफोर्स का जो बजट होगा वो प्रेसिडेंसी की स्वाबदीद पर होगा, स्वाबदीद जो वो फैसला करेंगे उसी के ऊपर होगा। अच्छा सर, अभी हम इस वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले एक चीज डिस्कस कर रहे थे, कत्ल की रात, बहुत ज्यादा वो वायरल भी रहा वो स्टेटमेंट जी, कत्ल की रात के क्या कहना चाहेंगे इस टाइम इंडिया की अगर डिफेंस पोजीशन की बात करें, पाकिस्तान की डिफेंस पोजीशन की बात करें, मैं ये समझता हूँ, या खबर मुझे ये आई है कि भाई दूसरे कंट्रीज के कहने की वजह से, रिक्वेस्ट की वजह से आज जो इंडिया है वो अपना थोड़ा बहुत जो सा वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है पाकिस्तान के लिए, या इस तरीके से चाहे यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट चल जाए वो रिप्लाई नहीं करते। देखिए बात ये है, जब उड़ी सेक्टर पे धमाका हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उनके काफी फौजी 40-35-40 मारे गए थे। वो उनका एक खान साहब है, टीचर है वो, ठीक है, वो कह रहा था कि अगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब होते ना तो वो कराची उड़ा देते। तो भाई हम क्या, अगर बच्चे हैं छोटे, ठीक है, हमने भी इतनी मेहनत की है, कुर्बानियां दी हैं, डॉक्टर कदीर ने दी है, भुट्टो ने दी है। लेकिन डॉक्टर कदीर साहब के साथ क्या हुआ आपको ये पता है? और डॉक्टर कदीर साहब ने स्टेटमेंट क्या दी, चले मुझे यही बता दें। अच्छा, हम हमेशा जिस चीज पे, मैंने लास्ट वीडियो में भी इस चीज का जिक्र किया था, हम हमेशा दंदनाते हैं, फखर से कहते हैं कि एटॉमिक पावर है पाकिस्तान, हम एक एटॉमिक कंट्री है, वो जिसने बनाया उसके साथ हमने क्या किया, उसकी क्या स्टेटमेंट थी पाकिस्तान, वो डॉक्टर कदीर साहब की पाकिस्तान के बारे में क्या स्टेटमेंट थी, अगर आप बताना चाहें। जब पाकिस्तान में एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त बिल क्लिंटन था, ठीक है, बिल क्लिंटन ने कहा था, मियाँ साहब थे कि माय फ्रेंड आप ना करें, 22 करोड़ डॉलर दूंगा मैं आपको, ठीक है, ये उस वक्त स्टेटमेंट थी। तो वो तो फौज का प्रेशर था, अवाम का प्रेशर था, मियाँ साहब मजबूर हो गए थे। फिर डॉक्टर समर मुबारक मन साहब है, माशाल्लाह, अल्लाह उनको जिंदगी दे, बड़े अच्छे वो साइंसदान है, साइंटिस्ट है। उन्होंने कहा था, मियाँ साहब ने कहा था कि इसका सारा जो है ना क्रेडिट मैं लूंगा, ठीक है। उन्होंने कहा जी आप ले लें, हमें कोई शौक नहीं है, पाकिस्तान का बेहतरी होनी चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए। फिर पाकिस्तान ने जब धमाके किए, ठीक है, पाबंदियां लगी आप पे। सर एक चीज यहाँ पे ये, हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ क्या किया, दूसरी साइड पे डॉक्टर अब्दुल कलाम की अगर बात करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की, उन्हें वहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया गया, शायद आपको पता होगा डेफिनेटली। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वजीर तालीम थे हिंदुस्तान के, जी, एजुकेशन मिनिस्टर, हाँ, फर्स्ट एजुकेशन मुस्लिम थे, ठीक है। तो उनके ये बेटे थे, अच्छा, ये उनके बेटे थे, ठीक है, और साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम बम बनाया, ऐसे ही है। डॉक्टर कदीर साहब को भुट्टो साहब लाए पाकिस्तान, ठीक है, अरबियों से पैसे मांगे, दिए, और हमारे जो एजेंसियों के अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, जो जहाँ गया एक नट एक वाशर पुर्जा लेने के लिए, वो पुर्जा तो पहुंचा दिया, मगर वो बंदा जिंदा नहीं वापस आया, अच्छा, वो मुल्क पे कुर्बान हो गए। इंडिया ने तो बनाया प्रेसिडेंट उनको, आपने तो उनको हाउस अरेस्ट किया था, मुशर्रफ साहब ने, उसकी 2 बेटियां, दोनों डाइवोर्स हैं वो, ठीक है, बीवी जी, ये कह सकता हूँ कसम कुर्सी में उसको आपने जलील करके मारा। और एक स्टेटमेंट जो मुझे उनकी याद है, उनसे एक बड़े जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि लेट्स सपोज पाकिस्तान में इस टाइम जो ये एटॉमिक पावर बनने के बाद की बात है, उन्होंने पूछा कि इस टाइम जो बहुत से इश्यूज हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बुहरान है और वो महंगाई है, कोई आपके पास ऐसा फार्मूला? उनकी आंखों में आंसू थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की। उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास ये फार्मूला है भी तो मैं पाकिस्तान को मजीद नहीं बताऊंगा, मैं पहले पछता रहा हूँ पाकिस्तान की बेहतरी करके। ये आप इससे एग्री करते हैं, ये स्टेटमेंट है? बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन इसमें वो मुगालता भी हो सकता है। लेकिन जो आज हम रात को सोते हैं स्कूल के साथ, मोदी जो है ना वो बुनियाद परस्त हिंदू है,
ठीक है। अभी राम मंदिर बनाया, आपकी कितनी सेलिब्रिटी उनकी इंडियन फिल्म एक्टर सब गए हैं उधर। बिल्कुल ऐसे ही है। अक्षय ने 10 करोड़ रुपए दिया, बिल्कुल दिया ना। यहाँ एक मस्जिद बनती है मोहल्ले में, आप तो 100 रुपया नहीं देते चंदा। तो इसका मतलब है वो शमशेर है, मतलब वो ठीक है ना, शमशेर है अपने। वो अखंड भारत, मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि अखंड भारत बनाना चाहते हैं। नहीं, मैं आपने अगर लास्ट इंटरव्यू में बताया भी था तो शायद मैंने तब भी डिसएग्री किया होगा। अभी भी मैं ये कहता हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अखंड भारत के हवाले से देखने वाले जरूर बताइएगा। वो कहते हैं कि अब आपको लगता है पाकिस्तान को वो साथ मिलाना चाहेंगे, जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है। वो वैसे कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री ये है कि ये सब पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, नेपाल, हिंदुस्तान, ये सभी एक थे। वो उनका अखंड भारत का मतलब ये है। वो अब ये नहीं चाहते कि भाई पाकिस्तान फिर से साथ मिल जाए। मेरी ऑब्जर्वेशन है, देखने वाले जरूर बताइएगा। बहुत से लोग इंडिया से, आप क्या कहते हैं, क्या अभी भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान साथ मिल जाए? नहीं, वो ये नहीं चाहते साथ मिल जाए। हाँ। वो कहते हैं कि हमने तो, उनकी जो किताब है ना, मजहबी किताब संस्कृत, उसमें ये लिखा है कि जब तक सिंधु नदी, ठीक है, दरिया सिंध जी जी, ये हिंदुस्तान में शामिल नहीं होता, हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, आपने शायद सुना नहीं होगा। अच्छा। वो तो बरमला कहते हैं वो। ठीक हो गया सर। गजवा हिंद के बाद जब कोई अखंड भारत की बात करता है, उधर से एक दफा आती है, इधर से 10 दफा गजवा हिंद की बात जाती है, तो फिर उसमें भी तो देखे ना। ऐसे तो ये इन चीजों पे हम चलेंगे तो बड़ा कंफ्लिक्ट। बात ये है कि हमारे नबी जो थे जी, वो फरमा गए थे 1400 साल पहले। जी। ठीक है, ये मौला अली की नस्ल से थे, शाह नेमतुल्लाह रहमतुल्लाह, उनकी पेशन हुई है। वो पूरी किताब थी। ठीक है। जब अंग्रेज को पता चला था ना कि उन्होंने कहा जी ये तो 100 साल के लिए आए हैं हिंदुस्तान में, उसके बाद ये निकल जाएंगे यहाँ से। मगर ये नहीं हो सकता, जहाँ भी जाते हैं यादें छोड़ के जाते हैं। ठीक है। 2 पेज बचे थे, ठीक है। उनमें जो फारसी में है उनमें लिखा हुआ है कि शाह ने फरमाया कि मेरे नबी ने फरमाया था कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। अच्छा, हिंद ठीक से हो गया। ठंडी हवा आती है। ठीक है, वो फरमाते हैं कि जो है ना गजवा हिंद होगा। ठीक है, ये मैंने बताया था कि ये दरिया अटक है ना जी, ये काफिर के खून से 3 बार भरेगा। अच्छा, शाह ठीक है। नेमतुल्लाह। अच्छा, अब ये काफर की डेफिनेशन क्या है? इस काफर में तो फिर चाइनीज भी आ जाते हैं, इस काफर में रशियन भी आ जाते होंगे, अमेरिकन भी आ जाते होंगे। मतलब काफर जो एक ओवरऑल डेफिनेशन हमें बताई जाती है, नॉन मुस्लिम काफर। मतलब मुझे काफर की डेफिनेशन जिसने कलमा नहीं पढ़ा ना, सभी काफर, वो तो काफर है। सीधी सी बात है। मतलब लेकिन नॉन मुस्लिम में काफर की मुनाफिक जो है ना, मुनाफिक हाँ, जहन्नम में, है। इसका दर्जा काफर से ऊपर है, ऊपर होगा। और है। ठीक है, और तो फिर काफर इसका का मतलब है वो दरिया जो आपने बोला 3 दफा खून से भर जाएगा, वो तो चाइना वाले भी हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पे इस टाइम अगर ग्राउंड रियलिटी की यही बात मैं आपको करें, कह रहा हूँ ना, ये जो ये अभी जो क्या बनाया हुआ पाकिस्तान ने सी पैक, तो ये वही चीज चल रही है। अच्छा, वो दरिया तैयार किया ये जा रहा है। वही पैटर्न जा रहा है सीधा ही। ठीक है। ये सी पैक वाला लद्दाख हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, और वो क्या कहते हैं चाइना में जो तिब्बत है, वो मैदान जंग बनेगा। ये शाह नेमतुल्लाह की पेशन हुई है, मौला अली की नस्ल से है वो। ठीक है, जंग वो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान होगी या किसके दरमियान? ये हिंदुस्तान के दरमियान होगी। हिंदुस्तान और चाइना के? चाइना की नहीं होगी, हाँ। इंडिया और पाकिस्तान की होगी। अच्छा, गंगा जमुना बजनूर, वहां तक पाक फौज पहुंचेगी, हिंदुस्तान की फौजें पीछे चली जाएंगी। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई थी ना, तब जो महात्मा गांधी था, ठीक है, उसने मरण व्रत रखा था, यानी कि मैं भूख हड़ताल करूंगा। ठीक है। इसी वजह से उसको मारा गया था। हाँ। और मारने वाले कौन थे? यही थे, ठीक हो गया, बीजेपी के। ठीक है। अच्छा, ये मारने वाले यही यही लोग पार्टी थे? के बंदे थे। ठीक है जी। मतलब इस हवाले से मैं इतनी हिस्ट्री को नहीं जानता और मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है। सर, अगर आज के दौर की बात करें, ये आप जो बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बुक्स में नजर आती होंगी, कहीं ना कहीं किसी की परसेप्शन होगी, लेकिन तारीख उठा लें आप, ठीक है, तारीख अपने आप को दोहराती है। सर मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन अगर इस टाइम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जो इस टाइम ग्राउंड में चीजें हमें नजर आ रही है, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान के इस्लामिक कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन है, इंडिया की क्या पोजीशन है और इंडिया के इस्लामिक कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है हम। और फिर बड़ी बात, क्या आपको नहीं लगता आज पाकिस्तान के इस्लाम में और यूएई, सऊदी अरेबिया या गल्फ कंट्रीज के इस्लाम में फर्क नजर आ रहा है? मुझे तो थोड़ा फर्क नजर आ रहा है, जो मैं देख के आया हूँ। वहाँ पे तो कोई सर तन से जुदा नहीं होता, वहाँ पे मंदिर भी बन रहे हैं, वहाँ पे और भी चीजें हो रही हैं, रिलीजियस हार्मनी है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ, जी, फ्लैशबैक समझ लें। बात यह है कि मेरे नबी ने फरमाया था खुरासान का इलाका, ठीक है, उसमें ये फाटा का इलाका भी आता है। ठीक है, यहाँ से काले झंडों वाली फौज निकलेगी। ठीक है, ठीक है, जो किबला अव्वल को फतह करेंगे। अच्छा, ठीक है, यहाँ से जाएगी। दूसरी बात कि आप कहते हैं कि जी सऊदी अरब में बड़ा इस्लामिक कानून, कहाँ इस्लामिक कानून? नहीं, मैंने कब कहा, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे तो रिलीजियस हार्मनी है। हार्मनी है ना, वो सलमे नहीं बने, हाँ, वही बन गए। ठीक है, वहाँ पे जुआ नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। और हर वो काम जिसको इस्लाम ने जिससे मना वहाँ फरमाया पे तो लाउड स्पीकर के मतलब ये वॉल्यूम के ऊपर भी थोड़ा वो लिमिट लगा दिया कि आप इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं अजान का रख सकते। जब हम खबर के मुताबिक मक्के जाते हैं, वहाँ से 100 किलोमीटर से आगे गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। अच्छा। अभी रिसेंट एक डेलीगेशन गया,
इंडिया का डेलीगेशन गया है। स्मृति ईरानी गई है जी बिल्कुल। उसको कैसे आपने अलाउ कर दिया आगे जाने का? सर देखें, लेकिन उसके पीछे अगर बैकग्राउंड देखें उनका जाने का मकसद क्या था और वो अपने इंडियन मुस्लिम के लिए कितना बड़ा एक पैकेज लेके आई, मतलब जो वहाँ हाजी। से हाँ, मंदिर नहीं बना इंडिया, चाइना उधर सऊदी अरब में, यूएई में बना यूएई में बना है। हाँ। आपके जो अरब गए हैं अरबी, ठीक है ना, बिल्कुल। ये कभी सुना आपने कि वो जो कोई नई मस्जिद बनाई है उन्होंने? किन्होंने? इंडिया वालों ने? नहीं अरब वालों ने। नहीं, ये इधर मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि जहाँ पे मंदिर बना है ना, मैं वहाँ पे मौजूद था, बना है ना वहाँ पे खुद वहाँ पे हाँ उस जी। जगह। मेरी एक मिनट बात बताएं, उस मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसके बिल्कुल साथ मस्जिद के लिए जगह रखी गई है, उसके साथ चर्च के लिए जगह रखी गई है। वो तो एक पूरा ऐसे रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट करने के लिए, एक मैसेज देने के लिए पूरा सिटी मैं ये ऑब्जर्व करके आया। तो जहाँ पे किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस है वहाँ मौत पड़ जाती है इनको अरबियों को, ठीक है। वहाँ क्यों नहीं ये जाते? तो पता क्या क्या है, फलस्तीन उसने वो क्या नाम है उसका, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ। कि उन्होंने कहा जी इनको, नेतन्याहू ने, इन सबको मार दो, नेतन्याहू वहाँ का रहने वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये तो लेकिन एक पोलैंड और का है। बात है, अच्छा मुझे चले ये बता दें कि इस समय जो इसराइल को राशन या जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? मिस्र दे रहा है, मुस्लिम है। मुस्लिम है, हाँ, तो वो फिर- दे रहा है, जनसीसी जो है ठीक है। वो जगह दे रहा है उनको। नहीं, मुसलमान सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं वहीं से। इसराइल को, और एक साइड पे मुसलमान ही जो है वो रोते नजर आ रहे हैं, इसराइल जुल्म कर रहा है। मैंने तो ये भी सुना था पाकिस्तान की तरफ से ये खबर थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई वेपन है जो उधर पाकिस्तान ने यूक्रेन को दी है, हाँ, अच्छा, अमेरिका के कहने पे। ठीक हो गया। रशिया नाराज हुआ है कि आपने ऐसा क्यों किया, हालांकि रशिया ने उनको ड्रोन दी है, ठीक हो गया। रशिया की टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, No doubt। लेकिन तुर्की ने दी है ड्रोन उनको, ठीक हो उन्होंने गया। कमर तोड़ के रख दिया है। उसकी जंग हुई थी आर्मीनिया की, अजरबैजान की हुई है ना पिछले दिनों में, ठीक है। तो वहाँ उसको किसने दिए थे ड्रोन? तुर्की ने दिए थे। सर आज हमारी सोच में और इंडिया वालों की सोच